हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशंस। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। ओके, हम लोगों ने जॉब लेआउट में क्या पढ़ा था कि पहले एक प्लान तैयार करते हैं, फिर ग्राउंड पे लाइन मार्क करके फिर क्या किए थे, कॉलम वगैरह बनाए थे। अगर हमको फाउंडेशन तैयार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेज कैन बी डन आइदर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल इम्प्लीमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मैकेनिकल इक्विपमेंट। क्या कह रहा है कि ये जो हम लोग गड्ढा करेंगे यहाँ पे जहाँ भी फाउंडेशन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट के वजह से करेंगे। जैसा हम लोग गड्ढा खोदने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, या हम लोग आजकल देखते हैं जेसीबी से भी क्या करते हैं, जिस जगह गड्ढा करना है आसानी से कर लेते हैं। फिर है एक्सकेवेट फाउंडेशन अलोंग द लाइन क्रिएटेड बाय बेटर बोर्ड्स, कि हम लोग जो फाउंडेशन के लिए खुदाई करेंगे वो क्या करेंगे, लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सकेवेट रिमाइंडर ऑफ सॉइल इनसाइड द पेरीमीटर। अब हम लोगों ने मान लेते हैं इस जगह गड्ढा किए हैं, तो सॉइल को क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रख देते हैं। ठीक है, डोंट एक्सकेवेट इनसाइड सॉइल इफ स्लैब इज ऑन ग्रेड। वहां नहीं रखना है जहां हमारा क्या है, स्लैब कोई रखा हुआ है। If foundation is deep, taper edges are used to prevent collapse। अगर हमको जो है फाउंडेशन चाहिए डीप के लिए, तब क्या करेंगे, हम लोग टेपर एज का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, कोलैप्स होने से बचाएगा। ठीक है, प्रिवेंट करेगा। इफ सॉइल इज अनस्टेबल और वेरी डीप, अगर सॉइल जो है आपको खुदाई करना है बहुत ज्यादा गहरा में, वेरी डीप, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोरिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं खुदाई के लिए। फिर जैसा आपका लाइन दिया गया है उसके अलोंग करेंगे। सॉइल को क्या करेंगे, जहां भी हम लोग गड्ढा कर रहे हैं इसके चारों तरफ क्या करेंगे, मिट्टी रख देते हैं इसके पेरीमीटर के अलोंग। ओके, नेक्स्ट है आपका टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग। सबसे पहले आपको डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपका क्या है सारा, ये आपका जो गड्ढा में एक सपोर्ट के लिए कुछ टेम्परोरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यही आपका टिम्बरिंग कहलाता है। टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग इज अ मेथड ऑफ गिविंग द टेम्परोरी सपोर्ट टू द साइड ऑफ ट्रेंचेज। सेम वही चीज है कि गड्ढा के चारों ओर क्या किया है, सपोर्ट के लिए एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। व्हेन द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज लार्ज, व्हेन द सबसॉइल इज लूज। जब हम लोग को गड्ढा करना है लार्ज के लिए, ये नहीं कि थोड़ा सा गड्ढा करना है तो उसके लिए हम लोग टिम्बरिंग स्ट्रटिंग का यूज करते हैं, नहीं। जब लार्ज गड्ढा है, हमको ज्यादा गड्ढा करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, टिम्बरिंग का यूज करेंगे। टिम्बरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सोरिंग। टिम्बरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोरिंग बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर बोर्ड्स एंड स्ट्रट टू गिव टेम्पोररी सपोर्ट टू द साइड ऑफ द ट्रेंच। क्या कह रहा है आपको, इसके अंदर क्या है, टिम्बर बोर्ड है और स्ट्रट है, जो क्या करता है, टेम्पोररी सपोर्ट जो है आपका गड्ढे के साइड में, इसको सपोर्ट करता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका क्या है, ये सब टिम्बर बोर्ड है, ठीक है, जो कि और क्या है आपका स्ट्रट है, ये वाला पार्ट आपका स्ट्रट कहलाता है। तो हम लोग जो भी एक्सकेवेशंस के दौरान, चाहे फाउंडेशन के लिए करें या नाला बनाने के लिए गड्ढा करें, हम लोग क्या करते हैं, उसके दौरान आपका ये जो साइड वाला सॉइल है इस गड्ढे में ना आ जाए, क्योंकि बार बार अगर ये सॉइल आपका लूज है और गड्ढे में आ गया तो उससे क्या होगा, लेबर को फिर से वो मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि गड्ढा करके ये पाइप सेट किया जा रहा है नाला के लिए, और यहाँ पे सीढ़ी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, लार्ज गड्ढा किया है। तो अब क्या
इसी के सपोर्ट के लिए कि मिट्टी ना गिर जाए, ठीक है, हम लोग मिट्टी वगैरह ना गिर जाए साइड से, तो ये सब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और ये जो हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का टिम्बरिंग और स्ट्रटिंग करेंगे, आपको किस टाइप का एक्सकवेशन करना है, डीप करना है, वेरी डीप करना है, सॉइल कैसा है, लूज है, हार्ड है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे क्या है आपका फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग, क्या है आपका कुछ मेथड दिया गया है, जैसे बॉक्स सीटिंग, स्टे ब्रेसिंग, रनर सिस्टम, वर्टिकल सीटिंग और सीट पाइलिंग लास्ट वाला। ये आपका जो बॉक्स सीटिंग है, स्टे है, रनर है, वर्टिकल सीटिंग है, सीट पाइल है, सबका लगभग वर्क एक ही जैसा है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई तक जो है गड्ढा करना चाहते हैं, आपका जो सॉइल है वो कैसा है, नेचर कैसा है सॉइल का, उस पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो मेथड है यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉक्स सीटिंग का। इफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज अप टू 4 मीटर एंड सॉइल इज लूज, क्या कह रहा है कि बॉक्स सीटिंग का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमको कहाँ तक गड्ढा करना है, खुदाई करना है 4 मीटर तक का, और सॉइल क्या है आपका लूज है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं बॉक्स सीटिंग मेथड का यूज करते हैं। इट इज जस्ट लाइक बॉक्स सीटिंग, box consisting of vertical seat held in position by horizontal row of wheels and made tightened by providing strut। क्या कहता है ये जस्ट लाइक कैसा है, बॉक्स की तरह दिख रहा है, इसमें क्या है एक वर्टिकल सीट है जो कि हेल्ड किया गया है हॉरिजॉन्टल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको स्ट्रट दिखाई दे। ये सब क्या कर रहा है आपके जो यहाँ पे साइड में आपका जो बोर्ड लगा है पोलिंग बोर्ड, ये सबको ये क्या कर रहा है, टाइट कर रहा है, गड्ढा टाइट कर रहा है। इफ सॉइल इज वेरी लूज दैट टाइम हॉरिजॉन्टल सीट्स आर प्रोवाइडेड, अगर सॉइल आपका ज्यादा लूज है तब कहता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल जो है ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। एंड सपोर्टेड बाय वर्टिकल वेल्स, और सपोर्ट करते हैं किसके द्वारा, वर्टिकल वेल्स के द्वारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एंड मेड टाइटन बाय बोथ साइड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रटिंग, दोनों साइड से क्या किया है, टाइट करके रखा है। ब्रेसेस आर प्रोवाइडेड व्हेन टाइट इज मोर, अगर हमको ज्यादा टाइट करना है तो उस हिसाब से हम लोग ज्यादा ब्रेसेस प्रोवाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का गड्ढा करना है, सॉइल कैसा है, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ब्रेसेस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। आपको बॉक्स सीटिंग समझ में आ गया होगा कि बॉक्स सीटिंग हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं। आपको जब 4 मीटर तक का आपको खुदाई करना था और सॉइल कैसा था, लूज था, तब हम लोग बॉक्स सीटिंग मेथड अपनाए। सेम इसी तरह से जितने सारे मेथड है उसका भी हम लोग यूज करेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए, कितना गहराई के लिए गड्ढा करना है और आप जहाँ गड्ढा कर रहे हैं वहाँ का सॉइल कैसा है। सेकेंड है आपका स्टे ब्रेसिंग, when the depth of excavation is up to 2 मीटर, कितना तक डेप्थ हमको एक्सकवेशन करना है, 2 मीटर तक। then stay bracing method is adopted to support the side excavated in fairly filled soil, तब हम लोग क्या करते हैं, stay bracing का यूज करते हैं। it consists of vertical seat और polling board opposite to each other against the two walls of the trench and held these vertical seat in position by strutting। क्या कहता है इसमें, तो आपका इसके अंदर वर्टिकल सीट्स और पोलिंग बोर्ड है जो एक दूसरे के अपोजिट है, और जो आपका ट्रेंच है, ट्रेंचेज है वॉल्स का, उसको क्या करता है, अच्छे से सपोर्ट करता है, टाइट रखता है। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, इधर पोलिंग बोर्ड है ये वाला, और ये आपका स्ट्रट है, ये यहाँ भी एक होगा सेम, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जस्ट लाइक कैसा है, बॉक्स सीटिंग के तरह है, बट इसमें क्या है, नंबर ऑफ ब्रेसेस कम है, दिख रहा होगा कितना कम है, यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, फर्स्ट वाले फिगर में ज्यादा दिख रहा था।
फिर है आपका रनर सिस्टम, कि रनर सिस्टम कब यूज करेंगे हम लोग। दिस इज यूज्ड एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट ग्राउंड विच नीड इमीडिएट सपोर्ट एज एक्सकवेशन प्रोसेस। रनर सिस्टम का यूज कब करते हैं, जब आपका जो है एक्सट्रीमली लूज होने लगा सॉइल, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम यहाँ पहुंचे देखिए क्या कि हमारा सॉइल बहुत यहाँ पे लूज है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसी समय रनर सिस्टम, यहाँ पे रनर सिस्टम वाला मेथड यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू वर्टिकल सीटिंग ऑफ बॉक्स सिस्टम एक्सेप्ट इन पैलेस ऑफ वर्टिकल सीटिंग रनर मेड ऑफ लॉन्ग थिक वुडन सीट और प्लैंक विथ आयरन सो एट द एंड आर प्रोवाइडेड। ये क्या कहता है, आपका वर्टिकल सीटिंग बॉक्स के तरह होता है, लेकिन जो वर्टिकल सीटिंग के जगह रनर को हम लोग लकड़ी का एक लॉन्ग थिक में डालते हैं, जिसका कि जो नीचे वाला आपका पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज से बना है, आयरन से। इसलिए हम लोग यहाँ पे आयरन से बनाते हैं ताकि जब इसको हैमर किया जाए तो नीचे किसी तरह का डिफेक्ट ना हो। वेल्स एंड स्ट्रट आर प्रोवाइडेड एज यूजुअल। क्या कहता है कि वेल्स और स्ट्रटेड भी इसमें क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि यूज किया जा रहा था। These runners are driven about 30 centimeter in advance of progress of the work by hammering। तो रनर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि जहां आपका ज्यादा सॉइल लूज मिलने लगा वहां हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, रनर सिस्टम का मेथड यूज करते हैं। बस इसमें क्या है, आपका वर्टिकल सीटिंग के जगह आपका लकड़ी का बना एक आपको मिलेगा सीट, और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका आयरन से बना हुआ है, ठीक है। फिर है आपका वर्टिकल सीटिंग, इट इज सिमिलर टू द बॉक्स सिस्टम। वर्टिकल सीट क्या कह रहा है, आपका बॉक्स सिस्टम के तरह ही है, बॉक्स सिस्टम के जैसा है, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ एक्सकवेशन इज प्रोग्रेस्ड इन स्टेज बाय प्रोवाइडिंग एन ऑफसेट एट द एंड ऑफ स्टेज। दिस मेथड इज बेस्ट suited for deep trenches in soft ground। कह रहा है क्या कि ये हम लोग इस केस में यूज करेंगे जब आपको क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढा करना है और आपको सॉफ्ट ग्राउंड तक जाना है, तब हम लोग वर्टिकल सीटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है आपका सीट पाइलिंग। सीट पाइलिंग का भी देख रहे हैं आप कि यूज क्या चीज के लिए कर रहा है, गड्ढा के लिए कर रहा है। देखिए सीट पाइलिंग में क्या है, ये सब आपका जो है हैमर से जो है सेट किया गया है कि लार्ज गड्ढा करने के लिए। दिख रहा होगा कि यहाँ का सॉइल कैसा है, ये यहाँ से आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, किसी नदी के किनारे या किसी क्या बोलते हैं रिवर के किनारे आपका ये एक्सकवेशन किया गया। यहाँ का मिट्टी देखिए कितना लूज दिख रहा है आपको, तो यहाँ ज्यादा लार्ज गड्ढा करना है तब हम लोग सीट पाइल का यूज करते हैं। दिस मेथड इज एडॉप्टेड एज फॉलो। ये मेथड कब हम लोग यूज करेंगे, व्हेन सॉइल टू बी एक्सकवेटेड इज सॉफ्ट और लूज। जब हमारा सॉइल का नेचर कैसा हो, सॉफ्ट हो और बहुत लूज हो। द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज लार्ज। जैसा कि मैं अभी पहले बताई थी कि हम लोग को ज्यादा गहराई तक क्या करना है, गड्ढा करना है या खुदाई करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, सीट पाइलिंग का यूज करते हैं। व्हेन द विड्थ ऑफ ट्रेंचेज इज लार्ज। जब आपका गड्ढा का विड्थ क्या है, ज्यादा है और डेप्थ ज्यादा है, तब हम लोग सीट पाइलिंग यूज करेंगे। देख रहे होंगे आप, इसका डेप्थ तो है ही, इसका विड्थ भी क्या है, ज्यादा है। When there is subsoil water, seed pile are used to resist the lateral earth pressure. These are driven in ground by mechanical means. They can also be used for excavating very large depth। तो आपको सीट पाइलिंग भी समझ में आ गया होगा कि सीट पाइलिंग जो है किन किन मेथड को फॉलो कर रहा है और कब कब हम लोग सीट पाइलिंग का यूज कर सकते हैं। ज्यादा गहराई है, ज्यादा डेप्थ है, सॉइल आपका लूज है, ठीक है, तो क्या करते हैं, तब हम लोग इसको सीट पाइलिंग का यूज करते हैं, जिसको क्या किया गया है, किसी मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया गया है।
वर्टिकल सीटिंग एंड वर्टिकल रनर सिस्टम। ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपका रनर सिस्टम का है, जिसमें कि क्या है, ये नीचे वाला आपको देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है आपका, वुड का, ठीक है। तो इसके नीचे वाला क्या था आपका, आयरन से बना हुआ था। तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, रनर सिस्टम। इसमें भी क्या है, स्ट्रट वगैरह यूज किया गया है, जैसा कि पहले आपको बताया गया था। तो हम लोग आज क्या पढ़े थे कि एक्सकेवेशन करते हैं हम लोग किसका, फाउंडेशन का, ठीक है। फाउंडेशन के लिए तब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करके खुदाई करते हैं। खुदाई जैसे जैसे हमको लाइनिंग वगैरह दे रखा है। फिर क्या पढ़े हम लोग, टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग। फिर हम लोग पढ़े हैं टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग। अब आप लोग टिम्बरिंग और स्ट्रटिंग भी समझ गए। जो ये क्या था आपका, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, जहाँ भी हम लोग गड्ढा करते हैं, चाहे वो नाला बनाने के लिए करे, रोड पे आपको कब दिखता होगा बहुत बार ज्यादा गहराई तक गड्ढा किए, तो वो वहाँ पे इस टाइप का डिफरेंट टाइप का मेथड जो है हम लोग टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग का यूज करते हैं। जो कि क्या कर रहा था आपके मिट्टी वगैरह अगर साइड का लूज है और वो गड्ढे में ना आ जाए, तो उसको वो क्या कर रहा था, रोक के रख रहा था। एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर था। और किस किस टाइप का मेथड हम लोग यूज करते हैं ये भी देख लिए थे कि 5 टाइप का था। पहला था आपका बॉक्स सिटिंग था। सेकेंड क्या था आपका, फिर सेकेंड था आपका स्टेप रेसिंग देखिए। फिर हम लोगों ने देखा है रनर सिस्टम। अभी जो लास्ट वाला डायग्राम दिखाए हैं वो रनर सिस्टम का है। वर्टिकल सीटिंग का भी सेम उसी तरह का होता है। फिर हम लोगों ने देखा सीट पाइलिंग। आई होप आपको डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।